भाजपा ने रैली निकालकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जीतू पटवारी का किया पुतला दहन। कांग्रेस कार्यालय के सामने कार्यक्रम को लेकर दोनों ही दलों के बीच जमकर हुई नारेबाजी। एक तरफ मोदी मोदी के नारे तो दूसरी ओर लगे वो चोर गद्दी छोड़ के नारे। दोनों ही दलों के नेताओं को रोकने पुलिस ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। भाजपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों तीखी बयानबाजी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सभा से पीएम मोदी की मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई, तो वहीं जीतू पटवारी के द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से प्रदेश में नशे को लेकर महिलाओं पर टिप्पणी की गई। इसी को लेकर अब बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बालाघाट में भी आज 1 सितंबर को जिला भाजपा कार्यालय से रैली निकाली गई और कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी, जीतू पटवारी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का पुतला दहन किया गया। भाजपा के इस कार्यक्रम की सूचना पर कांग्रेस भी पहले से एक्टिव नजर आई और भाजपा के कार्यक्रम से ठीक 2 घंटा पहले कार्यालय में पहुंचकर रघुपति राघव राजाराम की धुनी रमाई। लेकिन जैसे ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पुतला दहन को लेकर कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंचे, दोनों ओर से जमकर नारेबाजी करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया गया। हालांकि पुलिस ने दोनों ही दलों के बीच टकराव न बढ़े इसे लेकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लिहाजा पुलिस ने जोर आजमाइश करते हुए दोनों ही छोर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस प्रकार भाजपा के एक्शन पर कांग्रेस ने रिएक्शन किया, तो वही आरोप का जवाब प्रत्यारोप से दिया गया। सड़क पर उतरकर एक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब जब इस धरती माँ पर किसी ने गलत नज़र से देखने की कोशिश किया है, गलत तरीके से बोलने की कोशिश किया है, जब जब भी हमारी मातृ शक्तियों पर किसी ने गलत तरीके से बोलने की कोशिश किया है, भारतीय जनता पार्टी हर माँ का सम्मान करने वाली पार्टी है। जिस प्रकार से बिहार के कांग्रेस के उस मंच पर इस देश के प्रधानमंत्री और मैं कह सकता हूं कि विश्व के लोकप्रिय नेता के माताजी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने गाली दिया है, उस मां के सम्मान के लिए, उस मां के जो मां को जो ऊपर जा चुकी है, इस संसार से जा चुकी है, उसके बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने बोला, आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जिला हर कांग्रेस कार्यालय के सामने इस प्रकार से विरोध करना प्रदर्शन कर रही है, इसलिए कि कांग्रेस में रहने वालों को भी ये समझ आ जाए कि माता के बारे में, क्योंकि वो भी एक बेटा एक माँ से ही जन्म लिए हैं और माँ को गाली बकनी अच्छी बात नहीं है। इसलिए माँ के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी रोड पे। प्रदर्शन तो कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दफ्तर को ही क्यों चुना गया बीजेपी? इसीलिए चुना गया क्योंकि उसी दफ्तर से कांग्रेस की विचारधारा निकलती है, उसी दफ्तर से कांग्रेस के शब्द निकलते हैं, इसलिए उसी दफ्तर के सामने हमने उनको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अभी तो ये अंगड़ाई है और ज़्यादा करोगे तो आगे लड़ाई होगी। हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है। कई बार सड़क से लेकर सदन तक इस पार्टी पर आरोप लगता है सरकार पर कि इतने अपराधों की संख्या बढ़ चुकी है। महिला उत्पीड़न के मामले में आंकड़े बताते हैं कि पहले नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश चल रहा है और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे हैं। अगर इतना ही महिलाओं का सम्मान है तो क्यों शराब के ठेके क्यों होते हैं? शराब की दुकान नगर पालिका कैंपस में क्यों चल रही है? क्यों भटेरा चौकी के रहवासी इलाके में वार्ड नंबर 2 में शराब की दुकान चल रही, जिसके लिए लंबा आंदोलन हम सब ने किया है, लेकिन आज भी वो दुकान हटी नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय दिया, निम्न स्तरीय मानसिकता का परिचय दिया है। लोकतंत्र में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो घटना आज हुई है जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने
सांसद श्रीमती भारती पारधी के नेतृत्व में, और मुझे लगता है मैंने देखा तो नहीं पर होंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं रामकिशोर कावरे जी, इनके नेतृत्व में जो निम्न स्तरीय हरकत की गई है, मैं दोनों नेताओं की निंदा करती हूँ। ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, इनको सोच समझकर ही कोई रणनीति बनाना था। आपको विरोध करना था, करो। आप शहर के कई चौक चौराहे वहाँ पे आप विरोध कर लेते, आपकी विचारधारा वहाँ भी आ सकती थी। जानबूझ के टकराव पैदा करने के लिए, हम लोगों को उत्तेजित करने के लिए, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाने के लिए ये गुंडागर्दी की गई। इसको क्या बोलेंगे आप? हजारों लोगों ने, रहवासी इलाका है, व्यापारिक केंद्र, यहाँ पर मान लीजिए अग्नि दुर्घटना बढ़ जाए, किसी दुकान तक आग पहुँच जाए, कौन जवाबदारी लेगा इसकी? तो यहाँ पे पुतला दहन किया गया, पुलिस प्रशासन मौन होकर देखता रहा, जिला प्रशासन मौन होकर देखता रहा, पूरा पुतला जलाने का इनको मौका दिया गया भाजपा के लोगों को। हमारे जो सम्मानीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, उनका पुतला दहन किया गया और पुतला दहन होते तक फायर ब्रिगेड को भी रोका गया कि जब तक पुतला नहीं जल जाता आप बिल्कुल पानी आप नहीं छोड़ोगे। तो इसमें आप क्या समझोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं आदिवासी अंचल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। ये तस्वीर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव शैला से मालखेड़ी पहुंच मार्ग की है, जहां पर बीते कई दशकों से लोग सड़क का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज भी सड़क नहीं बन पाई है। लिहाजा ग्राम पंचायत शैला के इस गांव में पहुंचने के लिए लोग पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनकी समस्या सुनने वाला शायद कोई नेता भी नहीं है। मालखेड़ी से पंचायत की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जहां स्कूल पहुंचने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो वहीं ग्रामीणों को राशन के लिए आज भी कीचड़ वाले रास्ते से ही होकर गुजरना पड़ता है। इस गांव में बीते 3 साल पहले नक्सली और पुलिस मुठभेड़ के कारण वारदातें भी हुई है, लेकिन सड़क बनाने को लेकर शासन प्रशासन से लेकर विधायक मधु भगत भी फेल ही साबित हुए हैं। समस्या हमारे ये है कि कई आवेदन निवेदन कर दिए हमने, कई किसी को भी फोन लगाए तो आज तक कोई रोड बनने का कोई चांस ही नहीं है। और आप लोग भी आए हो हमारी गाड़ी में अभी बैठ के तो देखेंगे रोड जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आज विधायक भी हमारा ऐसा है, हाँ। एक ठो बार आया यहाँ स्कूल में जब 2 साल के पहले जब चुनाव लड़के, हाँ। इसके बाद में आज तक उस विधायक का मधु भगत का आज तक के दर्शन नहीं है। जी जंगल, यहाँ रास्ते से जाते हैं तो शेर का डर है, भालू का डर है, पत्ते तोड़ने जाते हैं तो भालू हमला करता है, जी शेर भी हमला कर देता है। यहाँ पे लकड़ी यानी कुछ चीज के लिए जंगल की तरफ गए, खेतों में गए तो खेत की फसल को भी जंगल के जानवर खाते हैं, उसकी भी कोई भरपाई नहीं कर रहे हैं हमारे मालखेड़ी में। मुस्लिम समाज के द्वारा 5 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व शानो शौकत से मनाया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर आज अंजुमन इस्लामिया कमेटी की जानिब से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी पर सुबह 8:45 पर जामा मस्जिद चौक में परचम कुसाई के बाद जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया जाएगा। जुलूस में डीजे, नाच गाना, केक काटना, पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध होगा। बीते साल की कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने सभी नौजवानों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह इस साल भी 7:45 बजे परचम कुशाई होंगी और 9 बजे जामा। और दक्षिण सामान्य वन विभाग की टीम द्वारा आज टेकाड़ी घाट वन समिति के अध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। इस चुनावी प्रक्रिया में उपवन क्षेत्रपाल दिलीप उके परिक्षेत्र मीरकपुर की टीम का विशेष सहयोग रहा, जिसमें रिशन कटरे को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर नीलाजी एड़े, तीसरे नंबर पर इनेंद्र क्षीरसागर और चौथे नंबर पर पिंटू गौरे को वोट मिले। इस दौरान टेकाड़ी घाट बीट के वन रक्षक धनराज लिल्हारे, पुलपुट्टा बीट के वन रक्षक सुनील गौतम, मनीष पटले और झिरिया बीट के वन रक्षक मनोज सेलोकार, कटोरी बीट के वन रक्षक विजय सिंह कुशवाहा, छतेरा बीट के वन रक्षक सुमित मेश्राम और गर्रा बोड़ी वनपाल राकेश कुमार साहू सहित घनश्याम पटले, स्थायी कर्मी खैरलाल जी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।